ओके हेलो, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। मैं सेटअप समझा देता हूं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कि हमारे पास क्या है, एक शेल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो शेल है, इस शेल के ऊपर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब अभी तो नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर रहे, बट ऐसे मान लो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अलग अलग पोजीशंस पे। सबसे पहले हम पॉइंट मान रहे हैं एक ऐसा पॉइंट P जो कि कहां पे लाई कर रहा है, ये है अगर मेरा शेल, तो इस शेल के बाहर लाई करता है ये पॉइंट P, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं कुछ कुछ बातें तुम्हें बता दूं कि अगर मुझे इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी पॉइंट पे एक मैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लूंगा, ठीक है। इस केस में गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनाएंगे तो सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा सॉल्व करने में, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल R जो है, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ शेल। अब मेरे पास जो शेल पड़ा हुआ है उस शेल का क्या रेडियस है, वो कैपिटल R है। वही जो स्मॉल r है, वो स्मॉल r क्या है, रेडियस है किसका, जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है उसका। ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस तो मैं जहां चाहूं वो बना सकता हूं, मैं चाहूं तो अंदर बना दूं, चाहे मैं बहुत ही बड़ा बना दूं। तो ये सिंपल सी बात है, ये जो r की वैल्यू है, ये जो स्मॉल r की वैल्यू, ये बड़ी छोटी हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। वही कैपिटल R जो है वो क्या है, शेल का रेडियस है, तो वो चेंज नहीं होने वाला, वो शेल का रेडियस है वो सेम रहेगा, ठीक है। और एक बात कि अब ये शेल है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पे हम क्या निकालेंगे, स्फेरिकल शेल चार्ज डेंसिटी, और मैं कहूंगा इसको क्या, एरियल चार्ज डेंसिटी। मतलब पूरे एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। कि टोटल चार्ज कितना है उसको अगर मैंने एरिया से डिवाइड कर दिया तो वो मुझे क्या मिलेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद होगा तुम्हें, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे जो हम हमेशा करते आए हैं, हम फिर से वही करेंगे। फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। कहने का क्या मतलब है, सबसे पहली बात तो मेरे पास जो चार्ज है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू सिग्मा। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो ये तो पक्का मालूम होगा ही कि मेरे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। और टोटल एरिया किसके बराबर है, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि मैं एक स्फीयर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज है कि अगर मैं डिस्कस करूं कि मेरे पास चार्ज कितना हो जाएगा, तो एरिया इंटू सिग्मा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां से सबसे पहली बात मैं फ्लक्स निकालूंगा, तो फ्लक्स का पहला फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू एरिया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तुम बोलोगे वो सर डायरेक्टली कैसे लगा दिया फॉर्मूला, यहाँ पे एंगल वगैरह क्यों नहीं लगाया। ध्यान देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने वाला है, क्योंकि ये रहा मेरा शेल, शेल के हमेशा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। रही बात एरिया वेक्टर की, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो ऑफ कोर्स तुम साफ साफ देख सकते हो कि दोनों के बीच में जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री है, तो आराम से मेरे पास क्या हो गया कि cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो तुम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ खास बात यह है कि मैं एरिया जो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ध्यान रखना, हमेशा जब भी हम फ्लक्स लिखते हैं तो गॉसियन सरफेस जो होता है हमारा उसके हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसका जो रेडियस है वो कितना है, मेरे पास स्मॉल r है, ठीक है। ध्यान रखना, गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, तो वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना, वही चीज है। अब ये दूसरी चीज मेरे पास क्या हो जाएगी कि अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊं तो गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। जब मैं चार्ज लिख रहा हूं तो मैं कैपिटल R लिख रहा हूं, क्योंकि चार्ज शेल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और शेल का रेडियस कैपिटल R है। जब मैं फ्लक्स निकाल रहा हूं तब मैं स्मॉल r लिख रहा हूं, ठीक है। फ्लक्स निकालते समय हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल r लिख रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स को हम गॉसियन सरफेस के हिसाब से लेते हैं। बहुत सही बात, ठीक है। तो अब मेरे पास फ्लक्स का एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया। दोनों को जैसे ही मैं बराबर रखूंगा तो बराबर रखने के बाद क्या आएगा, तुम नोटिस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। यहाँ पे Q क्या है, मैं डायरेक्टली Q इसलिए रख सकता हूँ क्योंकि ये जो मेरे पास शेल है ना, इस शेल के ऊपर जो चार्ज होगा वो फाइनाइट होगा, है कि नहीं। तो तुम कह सकते हो हाँ इसके ऊपर Q चार्ज है, और अगर Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ बाय r स्क्वायर। और सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला किसकी तरह है, एक पॉइंट चार्ज की तरह है। जब मैं पॉइंट चार्ज के लिए
कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो वो भी के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, शेल के लिए भी के क्यू बाय आर स्क्वायर आ रहा है। ध्यान रखना ये वो पॉइंट है जो कि मेरे पास आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, यानी मेरा गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है वो शेल से बड़ा है। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो शेल के क्या है, बाहर लाई कर रहा है, ध्यान रखना। ओके, तो अगला सेटअप है हमारे पास, पर जो पी है वो कहां पे लाई करेगा, ऑन द शेल। कहने का मतलब मेरे पास जो शेल का रेडियस है वो तो कैपिटल आर है ही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो मेरे पास पॉइंट लाई कर रहा है वो भी कहां पे लाई कर रहा है, शेल पे ही लाई कर रहा है। तो इस केस में चाहे तुम स्मॉल आर लिखो चाहे कैपिटल आर लिखो, दोनों सेम ही बात होने वाले हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर ही होने वाली है। हम बात ही किस सेटअप की कर रहे हैं, तब जबकि मेरा जो पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा होगा, शेल पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर अब तुम क्या लिखोगे, फ्लक्स की वैल्यू लिखोगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये गॉसियन सरफेस का एरिया यानी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ऑफ कोर्स यहाँ पे स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों इस केस में, हर केस में नहीं, इस केस में दोनों बराबर है, ठीक है। और ऑफ कोर्स फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे मैं इन दोनों चीजों को क्या करूंगा, बराबर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखना ऑफ कोर्स मैं पहले स्मॉल आर रख रहा था, उसके बाद वो कैपिटल आर में हो गया, क्योंकि इस केस में दोनों क्या है, बराबर है। और फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों को बराबर रखा, बराबर रखने के बाद मेरे पास फॉर्मूला वही आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहां ध्यान रखना पिछले केस में मेरे पास जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर से बड़ा था, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट है वो शेल के बाहर लाई कर रहा था। इस केस में जो मेरे पास स्मॉल आर है और कैपिटल आर है वो आपस में बराबर हैं, क्योंकि जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है वो कहां पे लाई कर रहे हैं, शेल पे ही लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना इस वजह से, ठीक है। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई, बहुत बढ़िया। अब फाइनली एक और चीज भी बोली जा सकती है कि देखो जो Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर अभी लिखा था ना, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया किसके बराबर है, सिग्मा के बराबर है। तो Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, अगर मैं इसकी वैल्यू उठाऊं तो इसको हटा के मैं क्या रख सकता हूं, सिग्मा रख सकता हूं, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, मतलब इसको यहां डिवाइड करेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर। रिप्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना ये जो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये अलग है। जो हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए करा था वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, वो अलग है, ये अलग है। ये मेरे पास कब है, जब मैं एक थिन स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूं और उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां निकाल रहा हूं, उसके सरफेस पे ही निकाल रहा हूं, तब की बात चल रही है ये, ठीक है। तो आखिरी सेटअप, आखिरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि जब मैं शेल की बात करूं तो ये रहा मेरा शेल, और इस शेल में मेरे पास जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करता है, अंदर लाई करता है, कि यहां पे मेरे पास जो है वो लाई कर रहा है। अच्छा, अगर वो यहां लाई कर रहा है तो अब हम वो कैसे निकालेंगे, इसको निकालना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है नहीं। देखो कैसे किया जा सकता है ये, यहां पे बात हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो हम फ्लक्स है, फ्लक्स के मेरे पास दो फॉर्मूले आने वाले हैं। ऑफ कोर्स दो फॉर्मूले, एक तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जहां पे स्मॉल आर क्या है, गॉसियन सरफेस का रेडियस है। हाँ, इस केस में ऑफ कोर्स जो आर की वैल्यू है वो कैपिटल आर से छोटी है, क्योंकि मैं शेल के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वही है, जब तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और फ्लक्स का ऑफ कोर्स दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सेम ही फॉर्मूला मैंने दो बार यूज करा। फर्क क्या है इस केस में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने तुमको बहुत अच्छे से बताया था कि मैं जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि मेरा ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। बाहर जितना भी चार्ज हो, करोड़ों चार्ज हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। और अगर मुझे अंदर वाला चार्ज निकालना है तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसके अंदर चार्ज कितना है, ऑफ कोर्स इस केस में इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज जो है वो शेल पे लाई करता है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पूरी वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। ध्यान रखना कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि शेल के अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस वजह से। इसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये रहा मेरा शेल, ठीक है। अगर ये शेल है तो शेल के अंदर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होने वाली है, 0 होने वाली है। तो 0 से लेकर R तक
मतलब शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें देखने को मिलेगी 0, ठीक है। फिर हमारे पास एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, KQ/R², जहां पे कैपिटल R रखते हैं हम, तो ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो अगर और यहां जैसी मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो KQ/R² हो गया, बहुत बढ़िया। और सरफेस के बाहर जाता जाऊंगा तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके मतलब किस पे प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/R²। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है, ध्यान रखना। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड शेल के अंदर कितना आया, 0। सरफेस पे जब R इक्वल्स टू कैपिटल R है तो वो कितना है, KQ/R²। इस केस में तुम चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल R लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वही है, जब हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर क्या होगा, KQ/R², जहां पे R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटती चली जाएगी। जैसे एक ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज कितना है ये दिया हुआ है। हमें वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इनसाइड निकालनी है, आउटसाइड निकालनी है, और 3 मीटर फ्रॉम द शेल, ठीक है। अच्छा, हमें 3 डिफरेंट लोकेशंस पे। सबसे पहली बात, जब इनसाइड की बात करेंगे, मैंने तुम्हें बताया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, 0 होगी। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि जब मैं बात करूंगा किसकी, आउटसाइड द शेल, ठीक है, जस्ट आउटसाइड द शेल की बात करें तो एकदम सरफेस पे बात कर रहे हैं हम एक तरीके से। तो सरफेस पे बात करें तो तुम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, KQ/R², जहां कैपिटल R क्या है, शेल का रेडियस है मेरे पास, ठीक है। तो शेल का रेडियस है, लगा देंगे 1/4πε0 9 × 10⁹ चार्ज की वैल्यू तुम्हें साफ साफ क्वेश्चन में दे रखी है 0.2 माइक्रोकूलम, और जो शेल का रेडियस है वो 0.25 मीटर, सब दिया हुआ है। तुम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड या फिर शेल के ऊपर ही, जस्ट आउटसाइड का मतलब ही है कि अगर मेरे पास ये शेल है तो जस्ट शेल के ऊपर ही मेरे पास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये। और फाइनली लास्ट बात ये है कि 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, यानी शेल के बाहर की बात हो रही है। तो जब शेल के बाहर की बात हो रही है तो फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो ये फॉर्मूला सेम है, फर्क ये है कि कैपिटल R जो है वो क्या है, शेल का रेडियस है, जहां पे स्मॉल r क्या है, गॉसियन सरफेस, या फिर मैं ये वाला डिस्टेंस बोलूंगा, सेंटर से कितना डिस्टेंस है। जैसे तुम देखोगे 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q, बस यहाँ पे R हम रख रहे थे शेल का रेडियस, यहाँ पे हम स्मॉल r रखेंगे या सेंटर से कितनी दूरी है ये, बस इतने से ही फर्क बहुत पड़ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो एक नीट का सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि हॉलो मेटेलिक स्फेयर है तुम्हारे पास, ठीक है। अब शेल है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस किस तरीके से आपस में रिलेटेड है। ये सवाल बोलूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें ग्राफ जो समझाया कि शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, शेल के जस्ट बाहर वो मैक्सिमम हिट करता है जो कि KQ/R² होगा, और जैसे ही मैं क्या करता हूं, शेल के बाहर जाने लगता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे घटती है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, शेल के अंदर 0 एज R इंक्रीजेस फॉर R लेस देन R, ठीक है। जब यहां पे इस वाले लोकेशन पे अगर मैं बात करूं यहां, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या है, लेस देन कैपिटल R है, पहली चीज तो ये हो गई। और जैसे जैसे मैं बाहर जाता जा रहा हूं तो बाहर जाते जाते मेरे पास क्या हो रही है, R की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जैसे जैसे R की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज। तो R करेगा इंक्रीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो शेल की कहानी में इतना ही, बाकी जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।